नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले कई सालों से हरियाणा प्रदेश में एक बात राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बड़ी तेजी से चल रही है और वो बात यह है कि बीजेपी के कुछ नेताओं को कहीं ना कहीं जाट समाज से कोई ना कोई दिक्कत जरूर है और यही एक कारण है कि बीजेपी के नेता अपनी सरकार होने के बावजूद जाट समाज को गाहे बगाहे टारगेट करते रहते हैं। आप सबने देखा 2014 में बीजेपी की टिकट पर जीतने वाले एक सांसद राजकुमार सैनी की भाषा को, आप सबने देखा वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विचारों को, और आपने देखा बीजेपी के विधायक सफीदो रामकुमार गौतम की भाषा शैली को। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे सांसद और विधायक ही नहीं, प्रदेश की सरकार का एक मंत्री जो पहली मर्तबा नहीं बल्कि चौथी बार मंत्री बना हो, वो मंत्री भी जाटों को लेकर के क्या राय रखता है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो राज आया है वो जाटों ने जो कांग्रेस के पक्ष में बोला उनकी वजह से आया, और अगर जाट हमारे साथ आ जाएंगे तो बाकी कौमें चली जाएंगी और वही हमारा आधार है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा में 2014 के बाद से बहुत नेता जातीय टिप्पणियां करते रहे हैं। हालांकि मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि सब जातियां बराबर हैं, जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब जातियों के धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसानियत के नाते सबका साथ सहयोग देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। राजकुमार सैनी जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद रहे, उनकी भाषण शैली की वजह से, उनके बोलों की वजह से हरियाणा में जाट समाज में बड़ा भयंकर रोष लंबे समय तक रहा, जो आज भी दिख रहा है। उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा की टीका टिप्पणियां होती रही। किसान आंदोलन में भी रामचंद्र जांगड़ा ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो सार्वजनिक जीवन में किसी नेता को शोभा नहीं देती। पहले राजकुमार सैनी ने जिस तरह की टीका टिप्पणी एक दिन, 2 दिन, 5 या 10 दिन नहीं, बहुत लंबे समय तक की, और जिसका असर यह हुआ कि हरियाणा में जो जातीय डिफरेंस जातियों में वो कहीं ना कहीं पैदा हो गया। इसके बाद रामचंद्र जांगड़ा
और उनके बाद राम कुमार गौतम, जिन्होंने भले ही नाम ना लिया हो किसी जाति का, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, सालों से राज चला गया। यानी किससे राज चला गया? नायब सैनी लागदार है, इस तरह की भाषा शैली। और यहीं समाप्त नहीं हुआ यह दौर। राजकुमार सैनी, रामचंद्र जांगड़ा, राम कुमार गौतम के बाद राव नरबीर सिंह, जी हां राव नरबीर सिंह, जो बहुत सी पार्टियों में रह चुके हैं, बहुत से हलकों से चुनाव लड़ चुके हैं, वर्तमान में सरकार में पावरफुल मंत्री हैं। और उन्होंने जाट बाहुल्य एक गांव में जो अपना भाषण दिया, वो पिछले कई दिनों से बड़ा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जाटों के गांव से उनको वोट नहीं मिल रही। काम तो वो करवाते हैं लेकिन वोट नहीं दे रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम तंग करते हो, इसलिए दूसरे हमारे साथ लग जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जाट वोट एक डालता है और 100 की किलकी मारता है। उन्होंने ये भी कहा, राव नरबीर सिंह ने सार्वजनिक मंच पर, कि भाई तामी वोट से थोड़े दे दियो लेकिन किलकी मारे जाओ ताकि हमारा फिर सूत बैठ जाए। वो यही उनकी मंशा थी कि इस तरह की बातें करके समाज के जो दूसरी कौमें हैं उनको अपने साथ एकजुटता से रख सकें। राव नरबीर सिंह ने यह भी कहा कि भाई अगर ताने आगे तो बाकी कौमें चली जाएंगी और वही हमारा आधार है, वही हमारा मूल वोट बैंक है। इसलिए चाहे वोट थोड़े दे दो लेकिन किलकम किलका रह जाओ। और उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि कांग्रेस का राज इसलिए नहीं आ कि जाट आगे, जैसे जाट एक पता नहीं किस तरह के लोग हैं, वो भी सबके जैसे इंसान हैं। और उसके बाद बात ये सारी बोल दी, फिर वो ये भी कहते हैं पत्रकारों को कि भाई ये बात मत चलाना, कई बार निकल जाती है। आग्रह भी करते हैं, धौंस भी दिखाते हैं, जातीय बातें भी करते हैं। एक ऐसे पद पर बैठा हुआ शख्स जो पूरे हरियाणा का मंत्री है, वो किसी एक जाति, किसी एक कौम का मंत्री नहीं है, वो एक जाति को छोड़ करके बाकियों का भी मंत्री नहीं है, वो सबका मंत्री है। लेकिन अगर एक मंत्री सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें कर रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आम जनमानस से कैसा न्याय करता होगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। राजकुमार सैनी से शुरू होकर के यह कारवां रामचंद्र जांगड़ा और राम कुमार गौतम और अब राव नरबीर, अगर अब भी नायब सैनी और बीजेपी हाईकमान नहीं जागा तो ये लिस्ट फिर और बड़ी हो जाएगी। कोई और नेता बोल देगा अपने मन की बातें। हरियाणा सबका है, सब बिरादरियों, सब धर्मों का समावेश है। मुख्यमंत्री सबके होते हैं, मंत्री सबके होते हैं, सार्वजनिक जीवन में कोई जनप्रतिनिधि है वो सबका है।
लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच यह दर्शा रही है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। हालांकि इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं का एक इतिहास रहा है जो मैं आपको बता दूं, और उसके बाद शायद राव नरबीर सिंह की भी आंखें खुल जाएंगी। राजकुमार सैनी ने इस तरह की बातें जब की, उसके बाद वो कभी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए। रामचंद्र जांगड़ा कभी चुनाव नहीं जीत पाई। यह अलग बात है कि वो राज्यसभा के जरिए देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य बन गए, लेकिन जनता ने उनको नहीं जिताया। राम कुमार गौतम की भी राजनीति जाटों की वजह से दोबारा जिंदा हो पाई, और राव नरबीर सिंह की जो भाषा शैली है, उनको भी यह समझ जाना चाहिए। 2014 में भी वो बड़े पावरफुल मंत्री थे, लेकिन 19 आया तो उनको टिकट ही नहीं मिली। 24 में टिकट मिल गई, पावरफुल मंत्री बन गए। क्या तसल्ली है 29 में टिकट मिलेगी? इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोच करके बोलना चाहिए, और ना केवल अपने दिमाग को बल्कि अपने दिल को भी साफ रखना चाहिए। आप दर्शकों की क्या राय है? जिस तरह से राव नरबीर सिंह ने जाट समाज को लेकर के टीका टिप्पणी की है, आप उस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर रखें। बीजेपी के कई नेता जिस ढंग की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? यह भी आप अपनी राय जरूर रखें। और मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इन पर लगाम लगानी चाहिए, इनके बयानों पर, या नहीं, यह भी अपनी राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।